प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 के पुस्तक के दूसरे पाठ को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिलस्य यानी बिल की या गुफा की, वाणी यानी बात, न यानी नहीं, कदापि दीर्घ संधि है यहाँ पर, कदा जोड़ अपि कभी भी, मैं यानी मैंने या मेरे द्वारा, श्रुता यानी सुनी गई। कत प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पर। तो मेरे द्वारा बिल की वाणी कभी नहीं सुनी गई। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलूकियम से संकलित है। पंचतंत्र एक ग्रंथ है और उसमें 5 तंत्र हैं, 5 भाग हैं। उसके तीसरे भाग काकोलूकीय से यह पाठ लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसके 5 खंड या भाग हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य और पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो आइए पंचतंत्र की इस कहानी को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरन खरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् यानी किसी, वने जंगल में, खरन खर नाम का सिंह यानी शेर, प्रतिवसति स्म रहता था। किसी जंगल में खरनखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। वह कदाचित यानी किसी समय, इतस्ततः परिभ्रमण इधर उधर घूमते हुए, परिभ्रमण शब्द में यहाँ सत्री प्रत्यय लगा हुआ है। क्षुधार्तः यानी भूख से पीड़ित, न किंचित अपि यानी कुछ भी, आहारम प्राप्तवान भोजन को प्राप्त, न आया है ना बीच में, न नहीं कर पाता है। वह किसी समय इधर उधर घूमते हुए, भूख से पीड़ित होते हुए भी कुछ भी आहार प्राप्त नहीं कर सका। ततः सूर्यास्त समये एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत। ततः इसके बाद सूर्यास्त के समय में, सप्तमी विभक्ति है, में लग जाएगा यहाँ पर चिन्ह। सूर्यास्त के समय में एकाम महती गुहाम दृष्टवा, एक बहुत बड़ी गुफा को देख करके, महती शब्द महान, पुल्लिंग में महान काम में आता है और स्त्रीलिंग में एक वचन में महती। दृष्टवा, त्वा प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पर, कत्वा, एक बहुत बड़ी गुफा को देख करके, सह अचिंतयत उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति। नूनम यानी निश्चित ही, एतस्याम गुफायाम इस गुफा में, रात्रौ यानी रात्रि के समय में, सप्तमी विभक्ति है, को अपि जीवः यानी कोई जीव, आगच्छति आता है। अतः इसलिए, अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा, अत्रैव वृद्धि संधि है यहाँ पर, अत्र जोड़ एव, निगूढ़ो भूत्वा यानी छिप करके ही, यहाँ पर ही छिप करके, तिष्ठामि यानी ठहरता हूँ, ऐसा उसने विचार किया कि निश्चित ही इस गुफा में रात्रि को कोई जीव आता है तो यहीं पर छिप करके ठहरा हुआ रहता हूँ या रुक जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे इसी बीच, गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे इसी बीच में, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का शृगाल अर्थात सियार, समागच्छत् यानी आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपदत्तिः गुहायां प्रविष्टः दृश्यते न च बहिरागता। वह, स यानी वह, यावत पश्यति जहाँ तक देखता है, जितनी दूरी तक वह देख रहा है, तावत उतनी दूरी तक, सिंह पद पदति शेर के पैरों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा गुफा में प्रवेश करते हुए, दृश्यते दिखाई देते हैं, न च बहिरागता और बाहर निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। अर्थात उस गुफा में शेर के पद चिन्ह
अंदर जाते हुए नजर आ रहे थे, दिख रहे थे, लेकिन बाहर निकलते हुए शेर के पद चिन्ह वहाँ नजर नहीं आ रहे थे। बहिरागता में संधि विच्छेद करेंगे, यहाँ बही विसर्ग बन जाएगा, रे का जोड़ आगता, रुत्व विसर्ग संधि। सृगालः अचिंतयत, सियार ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मारा गया हूँ, मर गया। जल्दबाजी में कई बार अपन से कोई अनायास ही संकट में पड़ जाते हैं तो मुंह से निकल जाता है, अरे बाप रे मर गया। ठीक उसी प्रकार से सृगाल सियार के मुंह से निकलता है, अरे मारा गया हूँ। नूनम अस्मिन विले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। निश्चित ही नूनम का दोबारा प्रयोग हो रहा है इसी पाठ में, देखो, निश्चित ही इस बिल में सिंह अस्ति इति, शेर है, ऐसा विचार करता हूँ, ऐसा मेरा तर्क कहता है। तत्किम करवाणी, तो क्या करना चाहिए, मैं अब क्या करूँ। एवं विचिन्त्य, इस प्रकार विचार करके, वि उपसर्ग चिंत धातु और ल्यप प्रत्यय है विचिन्त्य शब्द में, इस प्रकार विचार करके दूरस्थ है रवम कर्तुमारब्ध है, दूर से ही, दूरस्थ यानी निकट नहीं आया गुफा के, दूर से ही रवम यानी आवाज या ध्वनि करना प्रारंभ कर देता है। आवाज क्या लगा रहा है, भो बिल, अरे गुफा, अरे बिल, किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है। स्मरसी शब्द में मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो इसका कर्ता निश्चित रूप से त्वम ही होगा, क्योंकि कर्ता और क्रिया समान पुरुष और वचन के होने जरूरी होते हैं। तो क्या तुम्हें याद नहीं है, यन मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति। यन मया अनुनासिक या पंचमाक्षर संधि, यत यानी कि, मया यानी मेरे द्वारा, त्वया सह, सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो रहा है यहाँ, तुम्हारे साथ, समय यानी शर्त कर रखी है, वादा कर रखा है, कृतो अस्ति किया हुआ है, यत की, यदा अहम बाह्यतः प्रति आगच्छामि, जब मैं बाहर से वापस आऊँगा, प्रति आगच्छामि यानी पहले से जो बाहर गया हुआ है वही वापस आ रहा है, बाहर से वापस आऊँगा, तदा त्वम माम आकारयिष्यसि, तब तुम मुझे बुलाओगी, पुकारोगी। वो गुफा को कह रहा है कि हे बिल, हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तूने मेरे साथ शर्त की है कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा तो तुम मुझे आवाज़ लगाओगी। यदि त्वम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो, तरहि तो अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि इति, मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। सियार कहता है मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा, ऐसा कह रहा है वो। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतयत। अथ प्रारंभ सूचक अव्यय शब्द है, इसके बाद अनंतर, एतत् श्रुत्वा, यह सुन करके, यहाँ छत्व व्यंजन की एक भेद है, छत्व संधि वह हो रही है, एतत् जोड़ श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, सिंह अचिंतयत, शेर ने सोचा, नूनम ऐसा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानम करोति, परंतु मद भयात न किंचित वदति। निश्चित ही, नूनम का तीसरी बार पाठ में प्रयोग हो रहा है, निश्चित ही यह गुफा हमेशा स्वामी का आह्वान करती है, उसे पुकारती है, बुलाती है, परंतु मेरे भय से आज कुछ नहीं बोल रही है, किंचित न वदति, मेरे भय से आज नहीं बोल रही है। अथवा या फिर साधु इदम उच्यते, यण संधि लग रही है यहाँ, साधु जोड़ इदम, साधु इदम उच्यते, यह ठीक ही कहा गया है, ऐसा ठीक ही कहा गया है। फिर एक श्लोक है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पथुश्चादिको भवेत। भय संत्रस्त मनसाम यानी भयभीत हृदय वाले लोगों के हस्तपाद आदि का क्रिया, हाथ और पैर आदि से संबंधित क्रियाएं, न प्रवर्तन्ते यानी ये क्रियाएं नहीं होती हैं, और वाणी च वाणी यानी और वाणी भी उसकी निकलती नहीं है, वे फतु च अधिको भवेत,
और शरीर में वे पथु यानी कंपन होने लग जाता है अधिक यानी बहुत ज़्यादा। भयभीत जो हृदय वाले लोग होते हैं उनके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और वाणी भी उनके मुख से नहीं निकलती है और कंपन भी अत्यधिक होने लग जाता है। तो शेर सोचता है कि मेरे भय के कारण से गुफा आज आवाज़ नहीं लगा रही है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो अहम मैं अस्य आह्वानम करोमि, मैं इसका आह्वान करता हूँ, मैं आज इसको पुकार लेता हूँ। एवं इस प्रकार सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, वह बिल में प्रवेश करके, प्र उपसर्ग है, विस धातु है, ल्यप प्रत्यय है प्रविश्य शब्द में, बिल में प्रवेश करके मे भोज्यम भविष्यति, मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य, इस प्रकार विचार करके, वि उपसर्ग सृ धातु है और ल्यप प्रत्यय है फिर से, विचार्य ऐसा विचार करके, सिंह है यानी शेर, सहसा अचानक, शृगालस्य आह्वानम अकरोत, गीदड़ को पुकारता है, सियार को पुकारने लग जाता है। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै शृगालम आह्वयत, सिंह से यानी शेर के उच्च गर्जन से प्रतिध्वनित होती हुई अर्थात गूंजती हुई, जैसे अपन कुएं में आवाज़ लगाते हैं तो सामने से भी एक आवाज़ आती है, ठीक उसी प्रकार से गुफा में भी शेर के उच्च गर्जन की आवाज़ से वह सा गुहा यानी वह गुफा, उच्च यानी जोर से, शृगालम यानी सियार को, आह्वयत यानी बुलाती है। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीता अभवन, अनेन यानी इससे, किससे, शेर के उच्च गर्जन से अर्थात उसकी आवाज़ को सुन करके, इससे अन्य अपि यानी दूसरे भी, पशवः यानी पशु, भयभीता अभवन भयभीत हो गए, भयेन भीता, भयेन भीता तृतीया तत्पुरुष समास है यहाँ, भयभीत हो गए। शृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमं अपठत, शृगालो अपि यानी सियार भी, ततः वहाँ से, दूरम पलायमानः दूर भागता हुआ, भागते हुए, पलायमान शब्द में सानच प्रत्यय है, कल पिछले पाठ में आया था आपके सानच प्रत्यय का प्रयोग, दूर भागता हुआ, इमम अपठत इस प्रकार पढ़ता है, गीदड़ दूर भागता हुआ ऐसा पढ़ता है। और एक श्लोक है, अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्यनागतम, वनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, अर्थात अनागतम यानी आने वाली विपत्ति के बारे में, यह कुरुते जो उपाय कर लेता है, यह यानी जो, कुरुते यानी कर लेता है, क्या उपाय, सह शोभते वह अच्छा रहता है, वह सुखी रहता है, जो आने वाली विपत्ति का उपाय पहले ही सोच लेता है, कर लेता है, वह सुखी रहता है। सह सोच्यते और वह परेशान रहता है, दुखी रहता है, चिंतित रहता है, कौन, यो न करोति अनागतम, आने वाली विपत्ति का जो उपाय नहीं करता है, न करोति नहीं करता है, सह सोच्यते वह परेशान रहता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, अत्र यानी यहाँ, वने यानी जंगल में, यहाँ इस जंगल में, संस्थस्य यानी रहते हुए, मुझे, समागता यानी आ गया है, जरा यानी बुढ़ापा, मुझे इस जंगल में रहते हुए बुढ़ापा आ गया है, किंतु बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, मैंने बिल की वाणी अर्थात बिल को बोलते हुए, गुफा को बोलते हुए आज तक कभी नहीं सुना। आज यदि गुफा बोल रही है तो निस्संदेह संकट की घड़ी है और यहाँ से मुझे दूर भाग जाना चाहिए, ऐसा कहते हुए शृगाल है वो भाग जाता है और आपका पाठ पूरा होता है। तो आइए दोस्तों, इसी तरह हम प्रतिदिन एक एक पाठ को लेते रहेंगे और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, जो अभिभावक या छात्र
वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।